कभी सोचा है कि कागज से लगी एक मामूली सी खरोंच से खून बहना अपने आप कैसे रुक जाता है? तो आज हम इसी जादू के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं कि हमारा शरीर प्लेटलेट्स नाम के इन छोटे छोटे जीवन रक्षकों को आखिर बनाता कैसे है। इसका जवाब छिपा है हमारे खून में मौजूद नन्हे सिपाहियों में, जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं। और यही वजह है कि इनकी बनने की प्रक्रिया को समझना इतना जरूरी हो जाता है। तो ये है हमारी आज की फैक्ट्री टूर की पूरी लिस्ट। हम देखने वाले हैं कि कैसे एक अकेली कोशिका से एक जिंदगी बचाने वाला प्लेटलेट बनता है और अपना काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टूर का पहला पड़ाव। यहाँ हम ये जानेंगे कि ये प्लेटलेट्स आखिर हैं क्या और हमारे शरीर के लिए इतने इतने जरूरी क्यों हैं। थ्रोम्बोपोइसिस सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर असल में ये उसी सवाल का जवाब है कि खून बहना कैसे रुकता है। ये हमारे शरीर की खुद को ठीक करने की जो एक अद्भुत क्षमता है, उसका एक शानदार उदाहरण है। अच्छा, तो अब चलते हैं उस जगह पर जहाँ से एक प्लेटलेट की कहानी शुरू होती है, मतलब प्रोडक्शन लाइन का एकदम शुरुआती पॉइंट। तो ये सफर शुरू होता है एक मास्टर कोशिका से, जिसे कहते हैं हीमैटोपोएटिक स्टेम सेल। फिर ये एक खास रास्ते पर आगे बढ़ती है और आखिर में एक मेगा कैरियोब्लास्ट बन जाती है, एक ऐसी कोशिका जिसका अब सिर्फ एक ही मकसद है, प्लेटलेट्स बनाना। और अब मिलिए हमारे शो के असली स्टार से, मेगा कैरियोसाइट। ये कोई मामूली कोशिका नहीं है भाई, ये एक विशाल फैक्ट्री है जिसे हजारों की तादाद में प्लेटलेट्स बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। यहाँ एक बहुत ही अनोखी प्रक्रिया होती है जिसे एंडोमाइटोसिस कहते हैं। जरा सोचिए कि एक फैक्ट्री ज्यादा माल बनाने के लिए खुद को बस बड़ा और बड़ा करती जा रही है, लेकिन अपनी कोई कॉपी नहीं बना रही। मेगा कैरियोसाइट बिल्कुल यही करता है। 128N ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि एक मेगा कैरियोसाइट अपने अंदर कितनी ज्यादा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जमा कर सकता है। ये एक आम कोशिका से कई गुना ज्यादा है, और यही चीज इसे हजारों प्लेटलेट्स बनाने की जबरदस्त ताकत देती है। तो सीधे सीधे कहें तो एंडोमाइटोसिस ही वो सीक्रेट है जो एक अकेली कोशिका को एक विशाल प्लेटलेट बनाने वाली मशीन में बदल देता है। मतलब क्या कमाल की एफिशिएंसी है। इस फैक्ट्री के अंदर सारा जरूरी सामान छोटे छोटे पैकेटों में पैक होता है, जिन्हें हम ग्रैन्यूल्स कहते हैं। कुछ में चिपकने वाले प्रोटीन होते हैं जो क्लॉट बनाने में मदद करते हैं, तो कुछ में ऐसे केमिकल सिग्नल होते हैं जो मदद के लिए दूसरे प्लेटलेट्स को बुलाते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स तैयार हो गए हैं। अब आता है सबसे नाटकीय हिस्सा। उन्हें इस फैक्ट्री से बाहर निकालकर ब्लड स्ट्रीम में कैसे भेजा जाता है। सच कहूं तो ये प्रक्रिया किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है। मेगा कैरियोसाइट एक खून की नली तक पहुंचता है, अपनी लंबी लंबी भुजाएं उसके अंदर डालता है, और फिर खून का तेज बहाव इन भुजाओं के टुकड़ों को तोड़कर हजारों नए प्लेटलेट्स के रूप में रिलीज कर देता है। कमाल है। लेकिन एक सवाल उठता है, शरीर को ये कैसे पता चलता है कि कब ज्यादा प्लेटलेट्स बनाने हैं और कब रुकना है? यहीं पर एक बहुत ही शानदार कंट्रोल सिस्टम काम करता है। तो मिलिए TPO से। इसे आप इस पूरी प्रक्रिया का बॉस समझ सकते हैं। ये एक हार्मोन है जो लिवर में बनता है और बोन मैरो को बताता है कि भाई प्रोडक्शन बढ़ाओ या अब थोड़ा आराम करो। देखिए ये सिस्टम कितना स्मार्ट है। जब शरीर में प्लेटलेट्स कम होते हैं तो ज्यादा TPO फ्री घूमता है और प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, और जब प्लेटलेट्स ज्यादा हो जाते हैं तो वो खुद ही इस TPO को सोख लेते हैं, जिससे प्रोडक्शन अपने आप धीमा हो जाता है। एक परफेक्ट बैलेंस है ये। लेकिन जैसा कि होता है, ये इतना परफेक्ट सिस्टम भी कभी-कभी गड़बड़ा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि जब इस फैक्ट्री में कुछ खराबी आती है तो क्या होता है। अब देखिए, दो तरह की मेन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब बहुत कम प्लेटलेट्स, जिससे ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। और दूसरी है थ्रोम्बोसाइटोसिस, मतलब बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स, जिससे खतरनाक क्लॉट्स बन सकते हैं। प्लेटलेट ज्यादा होने की भी दो मुख्य वजह हो सकती हैं। या तो शरीर किसी दूसरी समस्या जैसे कोई इन्फेक्शन या सूजन पर रिएक्ट कर रहा है, या फिर बोन मैरो की फैक्ट्री में ही कोई गड़बड़ी है जो उसे लगातार जरूरत से ज्यादा प्लेटलेट्स बनाने पर मजबूर कर रही है। और देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को इतनी बारीकी से समझने का सबसे बड़ा फायदा यही है। ये ज्ञान हमें ऐसी दवाएं बनाने में मदद करता है जो या तो जरूरत पड़ने पर प्रोडक्शन को बढ़ा सकती हैं या फिर खतरनाक क्लॉट्स को बनने से रोक सकती हैं।
तो चलिए इस सफर को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर खत्म करते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो हमारी जान बचाने के लिए बना है, वो कभी-कभी खतरनाक क्यों बन जाता है? ये एक ऐसा विचार है जो हमें बताता है कि हमारे शरीर का संतुलन कितना नाजुक और कितना महत्वपूर्ण है। इस बारे में सोचिएगा।